कोरोना को लेकर जो महामारी चल रही है, कई दिनों से सरकार अपने प्रशासन तीन चीज़ समझाने में लग रहा है। उचित दूरी रखें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाए रखें। तीन चीज़ भी पब्लिक को अगर समझ में आ जाती है तो काफ़ी बचाव हो जाता है। तीनों चीज़ भी आज तक भी हम समझाते रहे हैं, अभी समझ में नहीं आई है। भीड़ भाड़ से बचें, शादी ब्याह समारोह चल रहे हैं उनमें से जितनी भी कम संख्या सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम मिलें, उसका पालन करें गाइडलाइन का, तो ये बीमारी फैलेगी नहीं। अगर किसी के पॉजिटिव आ भी जाता है तो चिंता की जरूरत नहीं है। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना खाने पीने का सारा कपड़े अलग रखें, अच्छा खाना खाएं, पानी खूब पिएं। फिर भी किसी को कहीं भर्ती होना पड़ता है तो इंजेक्शन के लिए मारामारी रहती है कि साहब वो रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, कोई कह रहा था हमारे वो दूसरी एंटीवायरल दवा नहीं मिल रही, जबकि लाइफ सेविंग चीज़ ये एंटीवायरल नहीं होती। अगर किसी का पल्स ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो उसको लाइफ सेविंग जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, दूसरा स्टेरॉइड की, इनकी ज़रूरत पड़ती है। स्टेरॉइड, ऑक्सीजन सपोर्ट कोई ज़रूरत पड़े तो, बाकी ऐसे इंजेक्शनों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मेरे को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ सेविंग चीज़ें ऑक्सीजन और स्टेरॉइड है। और एक खून पतला करने का इंजेक्शन है तो वो मिल रहा, ताकि वो खून का थक्का जमे नहीं, कहीं ऑर्गन है जो ख़राब नहीं हो, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो उसको बचाने के लिए खून पतला करने का इंजेक्शन, ऑक्सीजन और स्टेरॉइड, ये लाइफ सेविंग है जो मिल रही हैं, खूब हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बचाव ही है, इसमें इलाज है। अपने ये तीन चीज़ ही अच्छी तरह समझ लें, मास्क, बार बार हाथ धोना, उचित दूरी रखना, तो इसी से अपना बचाव हो जाएगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है उल्टा लेट के, हम बोलते हैं उनको एक प्रोन पोजीशन में सांस लेने के लिए। उल्टा लेट जाएं, एक तकिया यहाँ गर्दन के पास रख दें, एक पेट पे रख दें, पैरों पे रख दें, पैरों को मोड़ के उल्टा सो जाएं, लंबे लंबे सांस लें, तो इससे ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत अच्छी बढ़ जाता है। आधे घंटे रखें, 15 से आधे घंटे, फिर 4-5 घंटे बाद फिर वही प्रक्रिया कर लें। इसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। उल्टा लेट के लंबे लंबे सांस लें तो इससे काफ़ी ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो जाती है, उल्टा लेट के सांस लेने से। दूसरा, करवटें बदलते रहें, आधे घंटे में बाईं करवट ले ली, दूसरी तरफ फिर थोड़े दिन दैनी करवट ले लें, कभी सीधे हुए, ऐसे करते रहें। और प्रोन पोजीशन में सांस लें, तकिया 2-3 जगह लगा दें, पेट पे, पैरों पे, गर्दन पे, और लंबा लंबा सांस लें तो ऑक्सीजन की काफ़ी कुछ पूर्ति हो जाती है, फेफड़ों की एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है जो घर पे हर कोई कर सकता है, फायदेमंद है बिल्कुल। कोरोना पॉजिटिव अपने क्षेत्र में आते हैं लोग, एसिम्टोमेटिक होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट वाले होते हैं, एसिम्टोमेटिक हैं, कुछ जिनकी कोई तकलीफ नहीं होती, उनको हम घर पे दवा पहुंचा देते हैं। हमारे स्टाफ फ़ोन से बराबर संपर्क रहता है, दवाएं क्या हाल चाल हैं, तकलीफ तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, सांस तो नहीं फूल रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहे, और कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर ऐसी तकलीफ होती है तो उनको हम देख के, अगर ज़रूरत है, उनका ऑक्सीजन कम लेवल है तो रेफ़र कर देते हैं, नहीं तो हम इंजेक्शन जो देते हैं 5 दिन की दवा दे देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ एक कोई रेफ़र करना पड़ता है, जो हमारे कोविड सेंटर हैं, सांवली है, जयपुर है, जो डेट हमारे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं अगर वाकई जिसको भर्ती की ज़रूरत है उसको। बाकी ऑक्सीजन लेवल अगर 90 तक है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं। घर पे आइसोलेट रहें, हम जो दवा देते हैं उनसे ठीक हो जाते हैं। जो भी पॉजिटिव आता है, जैसे हमारे पास लिस्ट आती है तो उसको हमारा एक स्टाफ है यहाँ पे, हमने जो हमारा स्टाफ है वो उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि आप पॉजिटिव हो, आप घर पे रहो। और हम कोशिश करते हैं कि उसके पास जल्द से जल्द, हमने एक किट बना रखी है जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार है, जिनमें वो दवाइयाँ हैं, 5-6 तरह की दवाइयाँ जो सरकारी एक हम लोग नॉर्मली देते हैं। उसके बाद में उसको पूछते भी हैं क्या सिम्टम कोई दूसरा है, तो वो सिम्टोमेटिक भी हम उसमें दवाई ऐड कर देते हैं। हमारे पास किट्स हैं, हाथों हाथ हम उस किट को पूरे अजीतगढ़ में जो भी पॉजिटिव आया तो उसको उसी दिन पहुंचाते हैं और उसकी सारी
जो सिम्टोमेटिक कंडीशंस है, दूसरी कोई कोमोर्बिड कंडीशंस है, वो हम उस पर नोट करते हैं। साथ ही में क्या होता है कि या तो उसी दिन नहीं तो नेक्स्ट डे तो ज़रूर ही उसके जो भी क्लोज कॉन्टेक्ट वाले हैं, जैसे घर वाले हैं, कोई ऑफिस जो कलीग्स हैं, उनका हम ज़रूर से यहाँ अगले दिन सुबह 8 बजे 9 बजे ओपीडी के टाइम पे बुला के सैंपल करवाते हैं। बार बार उसका फॉलोअप होता है, हमारी एएनएम फॉलोअप करती है, हमारी एएलएचवी फॉलोअप करती है, हम खुद फॉलोअप फ़ोन करके करते हैं। दूसरी बात, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ जो हमने कोविड आरआईडी टीम में लगा रखी है, वो भी फ़ोन कर करते हैं। तो उसका फिर अगले डेली कम से कम एक न एक आदमी उसको फ़ोन करता ही है, उसका हालचाल जानता है। अगर कोई डिटेरिएट हो रहा है, सांस में दिक्कत है, बुखार ज़्यादा आ रही है, या फिर और कोई दूसरी तरह की कंडीशंस हैं, तो उसको हम हाथों हाथ सीकर, मोस्ट प्रोबेबली सीकर सांवली कोविड सेंटर में हम लोग भेजते हैं। देखिए, वर्कलोड ज़्यादा बढ़ने के कारण सीकर जो लेबोरेटरी में हम लोग यहाँ से सैंपल भेजते हैं, उसमें पिछले 4-5 दिन से ये दिक्कत आ रही है कि एक बार नेगेटिव आ जाती है और उसके बाद में पॉजिटिव आती है, या फिर लिस्ट में हमारे पास पॉजिटिव आती है। तो ये एक मैनुअल एरर है जो कई बार कंप्यूटर पे जो चढ़ाने वाले जो हैं उनके द्वारा हो जाती है, लेकिन हम लोग उसको जल्द ही करेक्ट करवा देते हैं। फ़ोन वहाँ से फ़ोन करके अपने उच्चाधिकारियों से बात करके करेक्ट करवा देते हैं। और जो हमारे पास जो लिस्ट आती है एक्सेल शीट में, वो फाइनल हम लोग मानते हैं। तो जैसे भी हम लोग फिर हर किसी को फ़ोन भी करते हैं कि साहब आप पॉजिटिव हो, फिर वो कहता है कि सर नहीं, मेरे पास तो नेगेटिव का मैसेज आया है। फिर हम उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं, ये वो गलत है, हम जो बोल रहे हैं आप वो बात मानिए, क्योंकि हम आपके जिम्मेदार अजीतगढ़ वासियों की जो है पॉजिटिव नेगेटिव और भी कोई प्रकार की कई तरह की चीज़ें हैं, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम आपको बता रहे हैं, वो आप वो चीज़ मानो। बाकी कई बार मानवीय एरर होता है, आपको पता है वर्कलोड भी ज़्यादा है। पिछले 1 साल से लगातार स्टाफ काम कर रहा है, बिना छुट्टी लिए हुए, बिना थके हुए काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर तो पड़ेगा। तो इससे सरकार से गुजारिश है कि अर्जेंट बेसिस पे आप नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, इनकी अगर भर्ती करें तो ये इनका रोटेशन में ड्यूटी लगा सकते हैं। लेकिन अब रोटेशन की तो सब कुछ खत्म ही हो रखा है कि लगातार वही एक आदमी जो है लगातार काम कर रहा है, तो मानवीय जो एरर आते हैं उनके चांसेस तो बढ़ेंगे, जाहिर सी बात।